नमस्कार दोस्तों, मैं एआई वर्ल्ड टेक। आज की इस वीडियो के अंदर आप लोग सीखने जा रहे हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में। तो ध्यान से समझिए कि हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है, क्योंकि जो ये वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। सो चलिए फिर अब हम लोग बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में कि हार्डवेयर क्या है। मतलब जिस चीज़ को आप टच कर सकते हो वो क्या है, आपका हार्डवेयर कहलाता है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हमारे जो हार्डवेयर होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट एक्सटर्नल हार्डवेयर, सेकंड इंटरनल हार्डवेयर डॉट और एक्सटर्नल हार्डवेयर डॉट इन। वो होते हैं जो कि आपको ये दिख रहे हैं। ये देखिए, ये है मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस। ठीक है, ये सब क्या है आपके एक्सटर्नल हार्डवेयर। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम लोग इंटरनल हार्डवेयर की। इंटरनल हार्डवेयर कौन से होते हैं? जैसे कि आपकी सीपीयू के अंदर लगा हुआ हार्ड डिस्क आपका इंटरनल हार्डवेयर है। सीपीयू के अंदर लगा हुआ आपका ग्राफिक कार्ड या फिर रैम, ये सब क्या है आपके इंटरनल हार्डवेयर होते हैं जो कि एक एक्सटर्नल हार्डवेयर के अंदर पाए जाते हैं। तो उन्हीं को क्या कहते हैं? इंटरनल हार्डवेयर। सो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि हार्डवेयर क्या होते हैं। तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। और जो मैं सॉफ्टवेयर के बारे में आज आप लोगों को एक ऐसा माध्यम है जिसकी मदद से आप किसी भी हार्डवेयर पार्ट को ऑपरेट कर सकते हो, चला सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, उसे ध्यान से समझिए। देखिए, हार्डवेयर के माध्यम से आप क्या कर पाते हैं? अपनी स्क्रीन पे कंप्यूटर के ऊपर एक लाइट को प्रोड्यूस कर पाते हैं, लाइट जनरेट कर पाते हैं। लेकिन उस लाइट के अंदर लिखने का काम कौन करता है? सॉफ्टवेयर करता है। या तो मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल दूं, तो जैसे कि आप लोगों के पास एक स्पीकर है और उस स्पीकर का अगर आपको वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से हो रहा है। आशा करता हूं कि इतना आप समझ गए होंगे कि जो सॉफ्टवेयर होता है वो किसी भी हार्डवेयर पार्ट को कंट्रोल करने के काम में आता है। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर के प्रकार कितने होते हैं। तो सॉफ्टवेयर के दो प्रकार होते हैं। तो पहला होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डॉट। ठीक है, अब इन दोनों सॉफ्टवेयर के बारे में अच्छे से समझिए ही नहीं होगा। अब थोड़ा बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के टाइप्स क्या होते हैं, मतलब कौन कौन से सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं एक तरीके से। तो आपने सुना होगा जो एक कंप्यूटर होते हैं, इस कंप्यूटर के अंदर आपका चलता है विंडोज नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, देखो ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला? विंडोज नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम बोल सकते हो या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर बोल सकते हो। सिस्टम सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम ये दोनों एक ही हैं। ठीक है, ध्यान से समझिए इस चीज को। ओके, तो हमारे इस कंप्यूटर के अंदर कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर डलता है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम डाला जाता है। ठीक है, अब यहां पे विंडोज आपने सुना होगा, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 8.1, विंडोज 10, विंडोज 11। ठीक है, तो अब ये सब क्या है कि ये विंडोज के नए वर्जन है। जैसे होता है नया वर्जन, पुराना वर्जन, वैसे ही ये विंडोज के वर्जन है। और जो अभी लेटेस्ट वर्जन आपका चल रहा है वो चल रहा है विंडोज 11। ठीक है, और जब ये आप देख रहे हैं मेरे सिस्टम के अंदर, तो मेरे सिस्टम के अंदर भी क्या है? विंडोज 11 है। और जो आपने लास्ट वीडियो में शायद हमारा लैपटॉप देखा होगा उसके अंदर विंडोज 10 था। तो मैं आपको जो भी चीजें सिखाने वाला हूं वो विंडोज 11 के अंदर सिखाने वाला हूं, ताकि आप एकदम अपडेटेड चीज को सीख सकें और हर एक चीज नई नई सीख पाएं। सो आप लोगों ने जान लिया कि आपकी इस कंप्यूटर के अंदर कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो आपको पता चल गया होगा कि आपके फोन के अंदर कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। क्या इसके अंदर भी हम विंडोज चलाते हैं? इसके अंदर हम विंडोज नहीं चलाते हैं, इसके अंदर हम लोग चलाते हैं मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसको बोलते हैं मैक। वो एक तरीके से क्या है, दो शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं। आप कहीं सुनोगे ना मैक की फुल फॉर्म आपको मैंने बता ही दिया है आप लोगों को, जैसे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। आपके फोन की बात करूं तो फोन में क्या चलता है? फोन में चलता है एंड्रॉयड भी चलता है। ठीक है, और जो मैंने आपको लैपटॉप दिखाया था ना, उसके अंदर कौन सा था? विंडोज था। उसके अंदर भी बस उसके अंदर पुराने वर्जन का विंडोज था, 10 था, और इसके अंदर 11 है। तो आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि आपके कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए, आपके हार्डवेयर को स्टार्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर कितना जरूरी है और उसमें कौन सा सॉफ्टवेयर डाला जाता है। ठीक है, अब हम जो दूसरे सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं। दूसरा सॉफ्टवेयर आपका कौन सा होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डॉट। ठीक है, आई थिंक आपको पता होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। आप अपने फोन में बहुत सारे ऐप्स यूज करते होंगे। आपने देखा होगा ना, आपके फोन में गैलरी नाम का ऐप, कैमरा नाम का ऐप होता है ना, ये ऐप। ठीक है, तो वो क्या है? वो वही है आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, जो कि आप अपने फोन में भी यूज करते हो और इस कंप्यूटर में भी हमें यूज करना होता है। अब ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, इसका क्या काम होता है? तो इसका काम होता है आपकी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। जैसे कि आपको वीडियो एडिटिंग करनी है, तो वीडियो एडिटिंग के लिए आप क्या करोगे? आपको वीडियो एडिटर वाला जो ऐप होता है तो चाहिए होगा अपने कंप्यूटर में या फिर फोन में, तो आप उसे एक्सटर्नली डाउनलोड करते हो। ठीक है, बाहर से आप डाउनलोड करते हो उसको और फिर यूज करते हो। अगर आपको फोटो खींचना है तो फोटो खींचने के लिए आपको कौन सा ऐप चाहिए होगा? कैमरा ऐप चाहिए होगा, जिसकी वजह से आप अपनी फोटो को क्लिक कर पाओगे। तो यहाँ पर देखा आपने क्या है, यहाँ पे आपके अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, अलग अलग काम हैं और अलग अलग उसके एप्लीकेशंस हैं। और जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम लोग इस बेसिक कंप्यूटर कोर्स के अंदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी नहीं चला सकते हो, क्योंकि आपकी जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होती है वो कहाँ रन करती है? वो रन करती है आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है, सो आशा करता हूं कि आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे।
अगर किसी चीज़ में आपको डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया है अच्छे से तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हैव अ नाइस